सुधींद्र कुलकर्णी जी, जो हुआ सारे देश ने देखा, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल था, हमारे जहन में भी सवाल था, शिवसेना सत्ता में है बीजेपी के साथ, अगर शिवसेना सत्ता से निकल जाए तो ये सरकार ढहा के गिर जाए। दूसरा, आपके साथ जो हुआ, या फिर षणमुगम हॉल में जो आयोजक थे उन्होंने कैंसिल कर दिया जब गुलाम अली का जिक्र था, एक सवाल जहन में हर किसी के आता है कि हम शिकायत करने किससे जाएं? आपके जहन में सवाल आया? इस सत्र का विषय जो बताया गया है वो है बैन पॉलिटिक्स, तो इसलिए आपका जो दूसरा प्रश्न है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आज दुर्भाग्य की बात है कि देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में, मुंबई में एक असहिष्णुता का वातावरण बढ़ रहा है। असहिष्णुता और बैन पॉलिटिक्स दो विषयों को लेकर चल रहा है। एक तो बीफ बैन और दूसरा पाकिस्तान पर बैन। मैं पहले विषय पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। जहाँ तक पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते हैं और इन पर हमने बैन डाला है, ये लिखित रूप में शिवसेना ने हमें पत्र लिखकर दिया की आम्ही पाकिस्तानच्या कुठल्याही व्यक्तीला इथे येऊ देणार नाही, असं आम्ही पाबंदी म्हणजे प्रतिबंधन आम्ही लावलेली आहे। पहला सवाल उठता है कि ये सरकार में है और सरकार में न होते तो भी इनको किसने अधिकार दिया है बैन डालने का? बैन केवल सरकार डाल सकती है, सरकार को अधिकार है। यहाँ तो एक ऐसी पार्टी और पार्टी के सैनिक वो खुलेआम कहते हैं कि हम कानून हाथ में लेंगे और हमारा राज चलाएंगे। गुलाम अली पर डाला, कसूरी के कार्यक्रम हम होने नहीं देंगे, उद्ध्वस्त करणार, शिवसेना स्टाइल मध्ये उद्ध्वस्त करणार, वो हुआ नहीं, वो अलग बात है। बाद में बीसीसीआई ऑफिस में स्टॉर्म कर दिया। तो ये सरकार में जो बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो बैठे हैं और राष्ट्र में जो बैठे हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो इस सवाल का जवाब दे कि राज किसका चल रहा है, या शिवसेना का चल रहा है या बीजेपी फडणवीस जी का और मोदी जी का चल रहा है। सुधींद्र कुलकर्णी को तो फिर भी ये देश पहचानता है। एक आम मुंबई का व्यक्ति शिकायत अगर उसको करनी हो तो किससे करेगा, हमारा ये सवाल है। अगर ऐसी कोई घटना होती है किससे शिकायत करने जाएगा? ये आपके जहन में क्या सवाल उठा? बहुत अहम सवाल है। ये बहुत अहम सवाल है कि एक साधारण व्यक्ति, वहां भी किसी ने अपने हाथ में ले लिया कानून। नहीं, ठीक है, इसीलिए हम इस सवाल को उठाते हैं भरत राउत साहब। एक जहन में बार बार हर किसी के सवाल है कि अगर सत्ता ही विपक्ष की भूमिका में आ जाए, सत्ता ही विरोध करने की भूमिका में आ जाए,